ग्रेजुएशन करने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्लियर करना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है। बट जब गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात आती है, या तो स्टूडेंट बैंकिंग के एग्जाम्स के पीछे पड़ जाते हैं, या फिर वो आईएएस के अलावा और कोई ऐसा ऑप्शन उनको नहीं दिखता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा करियर ऑप्शन देने वाला हूँ जहां पर आप ना सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन पाओगे, ना सिर्फ आपकी जो पोस्ट होगी वो रेप्यूटेड होगी, इसके साथ में आपकी जो सैलरी होने वाली है वो भी काफी अच्छी होने वाली है, जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और आप उस फील्ड में जितना सीख पाओगे उससे उतना शायद आप किसी एक प्राइवेट कंपनी में टेक्निकल जॉब में सीखोगे, बिल्कुल वैसे ही आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। उस जॉब के बारे में हम आज बात करेंगे, जहां पर आपका जो रेपुटेशन होगा वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर का होगा, लेकिन जो आपकी सैलरी होगी वो एक अच्छे खासे टेक्निकल इंजीनियर्स की होती है। उसके ज्यादा या उसके बराबर में आप मान सकते हो, टॉप कंपनी में इंजीनियर काम कर रहा है उसके बराबर की सैलरी आप कंसिडर कर सकते हो। वैसे कौन सी प्रोफाइल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आपको बताता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑफिसर। इस प्रोफेशन के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। इस प्रोफेशन में आप लोग कैसे जा सकते हो, क्या सैलरी होती है, क्या वर्क करना होता है, कैसे आप लोग इसको क्लियर कर सकते हो, सारी चीजें हम देखेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत ही कॉन्साइज वे में मैं आपको सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो सीधा अब हम देखते हैं इसकी डिटेल्स। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑफिसर, ये आईएसएस ऑफिसर होता क्या है एग्जैक्टली exactly? तो आईएसएस ऑफिसर कौन होता है? ये एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि काम करता है स्टेटिस्टिकल यूनिट्स में, डिविजन्स में ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, कॉमर्स, लेबर एक्सेट्रा। देखो गवर्नमेंट में आपको पता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग आपके मिनिस्टर्स होते हैं। उन सभी मिनिस्टर्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं स्टेटिस्टिकल यूनिट्स का काम होता है, वहां पे उस सेगमेंट का काम होता है। तो वो काम जो होता है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑफिसर्स हैंडल करते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली क्या होती है? बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एफिशिएंट हैंडलिंग और मैनेजमेंट, जो कि स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट का, उसकी बेसिकली मैनेजमेंट का इनका जिम्मेदारी होती है। और साथ ही में ये डेटाबेस को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टेटिस्टिक्स को एवेल्युएट करते हैं, मॉनिटर करते हैं और फॉर्मुलेट करते हैं डिफरेंट स्कीम्स में और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है तो उसमें आपको पता है कितना मैथमेटिकल पार्ट होता है, वो स्कीम कितनी कामयाब होगी, कितने लोगों तक पहुंच पाएगी। या फिर कोई स्कीम अगर पहले हमने निकाली है, गवर्नमेंट ने निकाली है, तो उस स्कीम को जानना कि कितने लोगों तक वो पहुंच पाई है, कितने लोगों तक उसने बेनिफिट पहुंचाया है, वो सब स्टेटिस्टिक्स का काम है। वो ग्राफ्स देखना, वो सब डेटा को मेंटेन करना, वो सारा काम इस ऑफिसर का होता है। सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या रह सकती है? सैलरी ऐसा पार्ट होता है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो जो भी जॉब ढूंढ रहे होते हैं उनका एक मेजर रोल रहता है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो अपने करियर को डिसाइड करते हैं। बिकॉज अगर सैलरी कम होगी तो आप उस जॉब को कंसिडर कम करोगे एज कम्पेयर टू अदर। तो सैलरी हम यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पांच, यहाँ पे सैलरी के अलग अलग रेंज दिए हुए हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि जो आईएएस ऑफिसर होता है उसकी सिर्फ एक ही पोस्ट होती है। यहाँ पे उसके अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं, सब लेवल होते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में लगाए तो एक जूनियर लेवल हुआ, अगर थोड़ा सा अच्छी जानकारी है तो एक अच्छे लेवल पे हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप रिसर्च ऑफिसर बनते हो तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग 70,000 के अप्रोक्स है और 95,000 तक जा सकती है। अगर आप सीनियर रिसर्च ऑफिसर बनते हो तो आपकी सैलरी 82,000 से स्टार्ट होके 1.42 लैक्स तक जा सकती है। और अगर आप डेप्यूटी स्टैटिस्टिकल एडवाइजर बनते हो तो आपकी सैलरी 95,000 से स्टार्ट होके 156 लाख पर मंथ तक जा सकती है। इसके साथ ही में अगर आप डेप्यूटी डायरेक्टर बनते हो तो आपकी सैलरी 2.25 लाख के आसपास तक जा रही है। और आप चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन रहे हो जो कि काफी एक्सपीरियंस के बाद आप बनोगे, तो उसमें आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 2.5 लाख के आसपास से स्टार्ट हो रही है और 2.25 लाख तक जा रही है। तो आप देख सकते हो कि स्कोप कितना ज्यादा है। एक तो आपको गवर्नमेंट की जो रेपुटेशन है वो मिलने वाली है, सरकारी जो जॉब होती है उसकी एक ओहदा मिलने वाला है, आप मिनिस्टर्स के साथ काम करोगे, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी पॉलिटिशियंस के साथ, आपका
बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्ट वाली जॉब आपको मिल रही है, इसके साथ में आपकी जो सैलरी है वो एक टेक बंदे के बराबर है या उसके उससे भी ज्यादा है, बिकॉज आधे से ज्यादा इंजीनियर्स की सैलरी एक अच्छी कंपनी में भी 80,000, 90,000, 1.5 लाख तक होती है। एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी एक अच्छी कंपनी में इतनी होती है जितनी आप लोगों को यहाँ पे चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में मिल रही है। तो बुरी जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे तो जरूरी नहीं है कि आप लोग बाकी जॉब में ही जाओ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कई सारे ऐसे ही फील्ड हैं आज के टाइम पे जहाँ पे लोग देखते नहीं है, लोग सिर्फ 2 से 3 चीजें जो सुनी हुई है वहीं के पीछे भागते हैं और लोगों को पता नहीं होता कि आप और चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ पे कंपटीशन भी कम है और आपको करियर स्कोप भी बहुत अच्छा है। ओके, अब बात करें कैसे आप बन सकते हो। हमने सैलरी जान ली है, हमने ये जान लिया है होता क्या है, क्या काम करता है, बन कैसे सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में हो सकती है, वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हो सकती है, स्टैट्स में हो सकती है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हो सकती है, इसी से सिमिलर फील्ड में हो सकती है। आपने बीएससी करी है, बीसीए करी है इस फील्ड में, आजकल बहुत सारी ऐसी डिग्री हैं जो एक अलग अलग डोमेन्स में हो रही हैं। तो अगर आपने उसमें से कुछ ऐसा स्टैट से लिंक्ड कुछ करा है, मैथमेटिक्स से लिंक्ड कुछ डिग्री में आपने करा है, तो आप डेफिनेटली इसके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज जो यहाँ पर है वो है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो है 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए इस सिमिलर फील्ड में। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, बेसिकली ये रु- जो रिक्रूटमेंट होती है इस ऑफिसर की, वो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट जो होती है वो यूपीएससी ही करता है, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो अलग होगा। द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन टू पार्ट, जिसमें आपका पार्ट 1 कंप्राइजेज ऑफ टोटल 6 पेपर्स ऑफ 100,000 marks. The first 2 papers will be of a subjective type and carry 100 marks each, and the other 4 papers are of 200 marks each. तो यहाँ पे आपके काफी सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें 2 पार्ट्स में आपके एग्जाम डिवाइडेड होंगे। पार्ट 1 में यहाँ पे बोला हुआ है टोटल 6 पेपर होंगे, जिसमें टोटल 1,000 मार्क्स के आसपास आपका बैठेगा। जो पहले 2 पेपर होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो 100 मार्क्स कैरी करेंगे ईच पेपर में, यानी 200 मार्क्स के आपके 2 पेपर हो गए। उसके बाद अदर जो 4 पेपर्स होंगे वो 200-200 मार्क्स के होने वाले हैं। पार्ट 2 जो आपका होता है वो इंटरव्यू बेस होता है। वहां पे जैसे आपसे यूपीएससी में डायरेक्ट इंटरव्यू पूछा जाता है सामने बिठा के, ऐसे ही यहाँ पे भी आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, बट यूपीएससी लेवल से थोड़ा सा हल्का होगा, बिकॉज यूपीएससी एक वो पोस्ट है जिसपे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और एक अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे मिलती है। बट यहाँ पे इंटरव्यू उस लेवल का तो नहीं होगा, बट कह सकते हो कि इतना भी इजी नहीं होगा, इतना मुश्किल भी नहीं होगा। अगर आप लोग प्रिपेयर करोगे तो आप डेफिनेटली उसको निकाल पाओगे। समरी की हम बात करते हैं क्या क्या हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आईएएस ऑफिसर क्या होता है हमने ये देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी, कैसे बन सकते हैं, सैलरी बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा, और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कौन करता है, ये हमने देखा। अगर आपके मन में अभी फिर भी कोई सवाल रह गए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो सवालों को। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। आप चाहते हो इसके बारे में मैं और जानकारी लेकर आऊं, मैं आपको इसके बारे में और बताऊं, आप लोग आईएएस ऑफिसर के बारे में जानना चाहते हो, तो अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इस वीडियो पे, मुझे 100 लाइक्स के आसपास आते हैं और साथ ही में कमेंट्स आते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं जो बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर्स, तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कैसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ऐसी ही करियर अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को कहाँ कहाँ मिल सकती है, स्कॉलरशिप्स आप लोगों को कैसे मिल सकती है, आपकी स्टूडेंट्स लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपको इस चैनल पे सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो मेक श्योर रेड बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो समझ आई हो लाइक जरूर से कर देना, और कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं बने हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बन सकते हो। वहां पे मैं सारी डॉक्यूमेंट्स शेयर करता रहता हूँ जो भी मैं वीडियोस में बताता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।